पर कहा जाता है ना, बच्चे की और बहुत बूढ़े की कोई नहीं मानता। वो डर लगता है उस समय। वो डर टीम पीरियड भी नहीं पता, तो फर्स्ट जनरेशन बोली जाती है। तो इसलिए आप सिर्फ ये बोलो सर्व पितृ ज्ञात अज्ञात। अब एक इंसान है, वो मर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, क्या होता है उस समय उसके साथ? मैं पहले एक पार्ट में समझाता हूँ बिफोर, और फिर बताऊंगा आफ्टर जर्नी। राइट, सबसे पहले बिफोर की बात करते हैं। तो अक्सर आपने देखा है, जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है वो हमेशा साइंस देता है, जैसे कहते हैं ना साइंस बिफोर डेथ। तो सबसे पहले वो बेकी बेकी बातें करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं ना, मुझे ना मेरे ये वाले चाचा जी, अंकल, आंटी या मेरी बड़ी बेटी दिख रही है। अरे मेरी दादी का मुझे याद है। राइट, क्योंकि उनको एक्चुअली दिख रहे होते हैं। पर कहा जाता है ना, बच्चे की और बहुत बूढ़े की कोई नहीं मानता। वो डर लगता है उस समय। वो डर। दूसरा, अक्सर वो ये बोलना शुरू होते हैं, वो सीधा मुंह से बोलते हैं एंसेस्टर जो बड़े होते हैं स्पेशली, कि मेरा जाने का समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। क्योंकि उस सोल को पता होता है कि मैं आखिरी पड़ाव पे हूँ। तीसरे केस में कई बारी जो फैमिली मेंबर है, उनके बच्चे या कोई भी फैमिली मेंबर को एक इंक्लिंग या एक फीलिंग आ जाती है, कोई सपना आता है कि मेरे एंसेस्टर में, मेरे मदर फादर में से शायद से कोई फैमिली मेंबर जाने वाला है। तो ऐसे साइंस आते हैं। या घर में बहुत ज्यादा एक के बाद एक डेथ होती है, मतलब 3 डेथ से 5 डेथ एक साथ होती है। तो जाने से पहले भी अक्सर सोल्स अपना एक वजूद या इंडिकेशन देती है कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो वो मुंह का धागा, जैसे हम कहते हैं ना, छोड़ने के लिए होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। अगर एक बात बोलूं तो डेथ इज अ ट्रांजिशन टू द अदर साइड। डेथ का मतलब है अंत ही आरंभ है। तो कोई एक साइकिल से बस आप दूसरी साइकिल पे जा रहे हो, ये शरीर त्याग के आप दूसरे कपड़े पहन रहे हो, तो आप बस दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हो। तो व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस, मैं सोल की जर्नी बताना चाहूंगा यहाँ पे। लेट्स अज्यूम कोई एक यंग एज की सोल है, राइट। मानो हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई लाइट नहीं है, कोई इशारा नहीं है, कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप आवाजें मारोगे, आप कोई भी पर्सन मिलेगा तो आप उसकी मदद मांगोगे। तो इस केस में लेट्स से किसी एक्सीडेंटल डेथ है, तो चाहता है सोल कि उसकी वो मदद करे। और उसी केस में फिर आपके जो फेमिलियर फेसेस होते हैं, मानो कि आपके पास कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, आप किसी को देख नहीं पा रहे, तो आप उस टाइम किसे ट्रस्ट करोगे? जो आपका एक फेमिलियर फेस होगा, चाहे वो दादी का है, चाहे वो नाना का, चाहे आपने बचपन में उनको एक झलक ही देखी थी। तो आपको सबसे पहले वो फेमिलियर फेसेस लेने आते हैं टू हेल्प यू क्रॉस। क्योंकि मानो ये अंधेरा है, तो आपको किस पे भरोसा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी, मुझे आगे बढ़ना। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत लोगों को रोशनी दिखती है, लाइट टू दी अदर साइड दिखती है, वो इसलिए दिखती है कि आपको इस तरफ, इस टनल पे जाना है। पर अगर उनको रास्ता नहीं आ रहा, तो फिर सेकंड स्टेज में फेमिलियर फेसेस दिखते हैं जिनको गाइड करते हैं कि आपने इस लाइट की तरफ बढ़ना है। जब ऐसा होता है, फिर स्टेज 3 में जजमेंट डे आता है। जजमेंट डे बोले तो उनके क्या प्रारब्ध थे, क्या कर्मास थे, उनके कर्मास बेस्ड उनको पॉजिटिव स्वर्ग लोक मिल रहा है, भूलोक मिल रहा है, भवन लोक मिल रहा है, सत्य लोक मिल रहा है, या नीचे के लोक मिल रहे हैं। तो उस अनुसार उनकी जजमेंट डे, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे में 2 में 13वीं मानी जाती है। कहा जाता है 3 दिन तक जो शरीर होता है उसको एक नया शरीर मिलता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। 13 दिन में वो अपने घर में ही रहता है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा होता है, उसने क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब मैं बैठता हूँ तो मैं क्लाइंट को उसकी वो चीजें बताता हूँ कि उसने ये मोमेंट देखे, ये मोमेंट देखे, एंड दैट इज व्हेयर क्लाइंट गेट्स अ क्लोजर। तो वो जजमेंट डे के बाद फिर वो आगे उसको क्या लोक असाइन हुए और वहां पे उसकी सजा क्या है, साथ साथ में सजा के बाद उसको ठीक करने का अवसर कैसे है। मीनिंग उसको एक सजा मिली, उसने बुरे काम करे थे, पर भगवान उसको मौका भी देगा कि वो फिर से वापस जन्म ले, या अभी उसके प्रारब्ध या कर्मास अच्छे नहीं थे तो उसको अपने फैमिली मेंबर्स को जाके मदद करनी है। हम कहते हैं ना, मुझे एक दिन रात को सपना आया कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए या मेरे को ये चीज करनी चाहिए। जो फरिश्ते जिससे बोलते हैं ना, मेरे एंजल्स हैं, वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमारे लविंग सोल्स हैं जो हमें मदद कर रहे हैं। पर हम अपने सनातन धर्म को ही भूल गए कि अपने पूर्वजों को सिर्फ एक पितृदोष मानते हैं, उनके पॉजिटिव को नहीं मानते कि हमारे पितृ ही हमारे फरिश्ते हैं। वो आप कहीं भी फंसे हुए हो, अपने पितरों को याद कर लो, बस ये बोल दो मेरे दादा दादी नाना जो भी आपसे आप कनेक्टेड, जिनसे आप क्लोज थे, बस जस्ट से दैट कि आप मुझे मदद करो। और देखना 9 out of 10 टाइम्स आपका काम होके ही रहेगा, until that 1% is not good for you. So ये मैं पितृदोष जैसे आपने बोला, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप कह रहे हो सिस्टर्स मदद करते हैं, और आजकल तो मतलब जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ या बात करो तो जी पितृदोष है, पितृदोष है, पितृ नाराज है आपसे,
सो वो सब क्या होता है? पहले एक बात समझो, आपको डराया जा रहा है। पितृदोष बोल बोल के ना इतने सबके कान पक चुके कि और कुछ है नहीं है। पंडित जी आपको तीन चार चीजें बोलेंगे। आपके ऊपर कालसर्प दोष है जी, आपके ऊपर जी पितृदोष है जी, आपके ऊपर जादू टोना है। चौथी चीज अभी मार्केट में आई नहीं है। तो आपके पितृ आपको क्यों बदनाम करेंगे? आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, मीनिंग आपके लेट्स से पेरेंट्स थे और वो आपसे जितना भी दूर हो जाए, आपसे पेरेंट्स गुस्सा आएंगे ना, आपको चाबुक से तो नहीं मारेंगे, आपका एक्सीडेंट तो नहीं करवा देंगे, नुकसान नहीं करवाएंगे, राइट? अपसेट हो सकते हैं। अपसेट भी कब होते हैं? जब उनके आखिरी अंतिम जो रिचुअल्स थे वो ढंग से ना करे जाए या ना करवाए जाए, कि सोल का आपने श्राद्ध तक नहीं करे, या सोल के जो आखिरी जैसे हरिद्वार में जाना था या गया जाना था आप नहीं गए, तो वो उसके लिए अपसेट होते हैं। तो वो पितृदोष फॉर्म में हो जाता है। पर समझे, आपके पूर्वज आपको क्यों पहले दुख देंगे? अनटिल अनलेस आपने उनके साथ गलत नहीं करा या आप उनका ख्याल नहीं कर रहे। और आपको पितृदोष है भी तो जैसे मैंने बताया है, अमावस्या के दिन, दैट इज न्यू मून, आपने तर्पण करवाना है। तर्पण क्या होता है? जल, दूध, काला तिल और जौ। साउथ साइड पे खड़े होके, साउथ को जैसे लेट्स से मेरे साउथ थी एग्जाम्पल, तो मैं इस पितरों को देखते प्रणाम करूंगा, ओम पितृ देवाय नमः का जाप करूंगा और मैं पितरों को वो जल अर्पण कर दूंगा। आपने हर अमावस्या इतनी सिंपल उपाय करना है। आपको भी पितृदोष बोले, ये आपका उपाय है, ये अचूक उपाय है। ओके, एंड कितने अमावस्या करना चाहिए? ये आपको जितनी बारी खाना लगता है दिन में, मतलब आप अपने पितरों से कितना प्यार करते हो, आप इसलिए मदद कर रहे हो कि मेरा कोई फायदा हो जाए या आप उनको जेन्युइनली मदद करना चाहते हो? तो यू शुड डू दिस एवरी मंथ। अमावस्या हर 15 दिन, पूर्णमासी के 15 दिन के बाद आती है, या हर महीने के सेकेंड के नियर अबाउट सेकेंड टू फिफ्थ या फर्स्ट वीक में होती है जनरली। तो आपको हर अमावस्या का सो एक पार्ट ऑफ लाइफ बता दीजिए। एब्सोल्युटली मेल फीमेल कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। है? ओके, एंड किसी के लिए भी यूजुअली कहते हैं श्राद्ध जो है एक जनरेशन का होता है। हाँ, तो बेसिकली 3 पीढ़ियां पुराने तक श्राद्ध करवाने चाहिए। आपको फर्स्ट जनरेशन पता होनी चाहिए। मिनिमम 7 पीढ़ियां पहले तक कहा जाता है। अगर आपको 7 पीढ़ियों का नाम नहीं पता तो आप 3 पीढ़ियां बोलो। इन सम केसेस अगर आपको 3 पीढ़ियां भी नहीं पता तो मिनिमम फर्स्ट जनरेशन बोली जाती है। तो इसलिए आप सिर्फ ये बोलो सर्व पितृ ज्ञात अज्ञात। तो सर्व पितृ मतलब कंप्लीट सारे पितृ, और ज्ञात मतलब नोन, अज्ञात अननोन। तो सिर्फ ये बोलो ज्ञात अज्ञात सर्व पितृ मैं आपके नाम से तर्पण करता हूँ। अगर आपकी कास्ट लिस्ट से कक्कड़ है तो एक कक्कड़ परिवार, और जो मेरे मदर के साइड की जो कास्ट है शादी से पहले, उनको भी कर दो। तो ज्ञात अज्ञात में सब कंप्लीट हो जाएगा। सो एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपको ब्लेसिंग रोज चाहिए ना, तो फिर आइडली आप कम से कम महीने में एक दिन 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सो नर्क में जाने में टाइम मिलता है पहले? जी, नर्क में आप जाते हो तो आपको वो सजाएं मिलती हैं। क्या मतलब? मूवीज वगैरह में देखा ना, तेल में तलते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तेल में तलते हैं, या वो एक मूवी आई थी अपरिचित। अपरिचित, एग्जैक्टली। तो वो सजाएं बताई जा रही है गरुड़ पुराण के हिसाब से क्या सजा है, और अगर शिव पुराण या बाकी उसमें क्या सजाएं बताई गई है। तो वो सजाएं हैं। मतलब कोई देखिए, जब हमारी आत्मा निकलती है शरीर से तो हम 2 प्रकार में जनरली जाते हैं। या तो आप पूर्वज बनोगे, मतलब अच्छी तरफ गए, या आप प्रेत योनि में जाओगे। तो प्रेत योनि वाले अपने कर्म जब बहुत खराब होते हैं, माने कि आप कोई तांत्रिक थे, आप जिंदगी भर कोई जादू टोना कर रहे थे, 1-2 बारी भी जादू टोना आपने कोई रील पे देखा और आप जादू टोना ट्राई करना शुरू हो गए, ओह माय गॉड, राइट, कि मैं भी ट्राई करता हूँ, मुझे फेम वेम मिल जाए, तो आपको उस हिसाब से होएगा। आप रेपिस्ट हो, आप किसी के पैसे हक के मारते हो कि इसको मैं पैसे ना दूं, या मेरे आपके पास पैसे, आपकी परिस्थितियां हैं, आप किसी का हक खाते हो, आप कुछ फैक्ट्री जला देते हो, किसी का ऐसा नुकसान करते हो जिससे आने वाली उसकी पीढ़ी खराब होती है। तो आपको उस हिसाब से, जैसे आपने अपरिचित को गंदा खाना देते हैं तो आपने किसी पीढ़ी या लाइफ खराब कर दी, तो उस हिसाब से सजाएं हैं।